बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि कभी-कभार ज़िंदगी के अंदर यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन where you have to decide that either you are going to go and reach the excellence level in whatever domain you are working, or you are going to stay contented with what you have. And that is the point which makes the difference between ordinary and extraordinary. आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं हमेशा की तरह वेडनेसडेज विजडम में मोहम्मद सजवानी साहब। आइए चलते हैं उनके पास और पूछते हैं आज हमारे टॉपिक के हवाले से वो कौन सा विजडम आज हमारे साथ शेयर करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिचुएशन वेयर एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन has the choice to either survive or thrive। और आजकल के चैलेंजिंग टाइम में क्या करना है और क्या नहीं करना, सजवानी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शहजाद। कैसे हैं सजवानी भाई? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। All good in the family and everything is all right at your end, sir? अल्लाह का एहसान है जी। So we have written on the display that it's the game between survive or thrive. What do you have to say about the topic, sir? शहजाद, जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो मेरे जहन में एक चीज़ ये थी कि हम लीडरशिप और मैनेजमेंट गुरु से ही अक्सर सुनते आते हैं कि जी यू हैव नॉट ओनली नीड टू सर्वाइव इन योर करंट activity or business activity or job or whatever you are doing for your living, but at the same time you need to think of thriving in your careers over time. And आजकल के ज़माने में जबकि career choices लोगों के पास हैं, people get educated in something else, they go for jobs and then they again make up their mind or change their minds and go for different career paths and different education. I have so many examples to quote where people have passed out as an engineer and now after doing an MBA from LUMS or IBA, they are working for banks. And that is something that, I mean, multiple education and they are doing pretty well, mashallah, because they understand the technology part through their engineering education, and they understand the banking sector through their MBAs. So multiple education, and in life you need to weigh at times that what choices or how many careers you can have in your career span of 40 plus years, because 20 साल तो आपके कम से कम जो है वो निकल गए हैं एजुकेशन लेते लेते, ये 20-22 साल। बाकी जो 58 या 40 या 38 साल जो बचते हैं उसमें आप चॉइसेस ले सकते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ जॉब्स और फील्ड्स में अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और लोग करते हैं। सजवानी साहब, बात यह है कि इस वक्त जो प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं, अगर उनमें से कोई ऐसे लोग जो कि बहुत बड़ी तादाद होती है यकीनन, इनिशियल 3 years ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट हैं जहाँ पे वो दे आर हॉवरिंग अराउंड अ सिचुएशन जहाँ पे बेसिक लेवल से एक स्टेप ऊपर जाने की बात हो रही है। वुड यू लाइक टू डिफाइन फर्स्ट clearly between the terms survive and thrive when we talk about the corporate life, sir? सर्वाइव का जब शहजाद जो टर्म यूज होती है उसमें एट टाइम्स जो नोशन हमें मिलता है वो ये कि ये लोग बड़े एमलेस से लोग हैं, डिसओरिएंटेड हैं। इस तरह की फीलिंग जो है वो हम जब बात करते हैं तो उसमें हमें ये फीलिंग आती है कि लोग जो है वो क्या करना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में। दे आर डायनासोर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस सिटिंग देयर एमलेसली। वो बहुत अक्सर हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बाबे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सीनियर सिटीजंस, बट दे आर फाउंड सिटिंग इन कॉर्नर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड पासिंग टाइम, और उनकी दोस्ती जो है वो अपने हम असर लोगों में होती है। तो जो डेफिनेशन है शहजाद, जो लिटरल मीनिंग ऑफ सर्वाइवल की अगर मैं बात करूं, जो डिक्शनरी की डेफिनेशन है वो ये कि रिमेन अलाइव, आप जिंदा रहे हैं और साथ साथ
you live on. ये सिंपल डेफिनेशन है सर्वाइवल की। इसका मतलब कि आप जहाँ भी जॉब करते हैं, एमलेसली अगर आप कर रहे हैं तो उसको हम सर्वाइवल के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन आज के हालात में वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल in understanding and distinguishing the economic meltdown that we are currently experiencing. It is good that we make wise choices for our careers and for our lives. If it were the normal circumstances, I would have said something else. Okay. But since it is these are the trying times or testing times for the humanity at large, we need to understand that we have to look after our family. We need to feed them. We need to educate our kids. We need to pay rents for our houses, and so on and so forth. There are 50 other things that we can count on the fingertips. आपने दो बड़ी प्यारी टर्म्स बोली, एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड वन इज aimless living in an organization is known as surviving. If that is surviving, मुझे ये बताइए कि एक जॉब के अंदर what would be the key elements for surviving of an employee? एक एम्प्लॉई जो है आपकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर वो सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं तो कौन से की एलिमेंट्स हैं जिनको देख के हम जज कर सकते हैं ये चीज? देखें, कुछ लोग जो है ना, वही मैं कहता हूँ कि जिस तरह हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि रोजी रोटी लगी हुई है, दाल रोटी चल रही है, बच्चों की फीस निकल रही है, घर का किराया पूरा हो रहा है, राशन घर में आ रहा है, so why bother? I mean, why reinvent the wheel? Why go for another interviews? मैंने अपने कई कस्टमर्स से और क्लाइंट से जब ये पूछता हूँ कि आपने अपना लास्ट लिंक्डइन कब अपडेट किया, तो शहजाद, you will be surprised that I get very funny answers in return at times. People that do not have LinkedIn IDs. So वो अपना पासवर्ड ही भूल चुके होते हैं। और मजे की बात ये कि जब दोबारा बनाते हैं, they need to think through because इतने ऑब्सोलीट सीवीज उनके हो चुके होते हैं कि वो एक जॉब में रह रहे के भूल गए हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है, और वो सोचते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट का कश लगाते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या करूं मैं इसका, सर आप ही कुछ हेल्प कर दें, मैंने यहाँ जॉब की थी। तो अब दोस्ती यारी में बंदा कर भी ना, sometimes at times I can smell out the pessimism in your tone, in the words, especially for the people who have a larger period of time in terms of experience in an organization. In the meantime, इससे पहले कि मैं आप से जवाब दूं, मोहम्मद उस्मान गुलजारी साहब has started watching the program, Malik Faisal साहब is watching the program, Beel Kiani is watching the program, साजिदा वजाहत साहिबा एक experienced corporate employee हैं, बहुत अरसा काम कर चुकी हैं मुख्तलिफ organizations में, she is watching the program. Firdaus Wali Khan has appreciated, Noman Khan is saying, paying regards to you. All these people are watching and listening to your words of wisdom. Where I would be requesting you to tell us something that don't you think that during the pandemic, one must make an effort to survive only? जो हालात हैं उनमें थ्राइव करने की क्या जरूरत है? अगर दाल पानी और रोटी जो है वही सिक्योर हो रहा है तो क्या काफी नहीं है सर? नहीं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, और मेरा ये ख्याल है कि पहले तो इन तमाम साहिबान को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हम उसी पर ही बात हमने शुरू की थी कि इस पेंडेमिक में और इस इकोनॉमिक कंडीशंस में वी नीड टू बी वाइज इनफ टू फील द नर्व्स के I mean, retaining a job, that's a big achievement. It's not only on our part, but on part of the organization which is retaining us. Yeah. If what if we want to and they don't want to, because it is a mutual agreement between the two parties. So I mean, हमारा दिल चाहेगा कि हम इस इकोनॉमिक मेल्टडाउन में हम लगे रहें, बस चिपके रहें और कुछ ना करें, मजीद हिले ना यहाँ से, चले हम नहीं करते। लेकिन what if the other party feels that that person is not performing according to the last appraisal, or whatever other reasons that is forcing them to let go of that particular resource. So what else can we do? मैं उस सूरत के लिए अपने नाजरीन और सामीन को तैयार करना चाह रहा हूँ कि what other options do we have?
What if the Seth Saab or the employer says goodbye? What we will do? We will sit home and chill, or do we have? अगर हमने CV ही नहीं बनाया, ना उसको अपडेट किया, ना हमने लिंक्डइन आईडी बनाई, ना हमने इस जानिब कोई तवज्जो दी पिछले कई सालों में, अपनी मार्केट वैल्यू ही कम से कम चेक कर लेते एक दो इंटरव्यू देख के कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. तो ये चीजें जो है वो प्लीज इसको पेसिमिज्म ना समझिए. मेरे शायद बोलने का अंदाज ही इस तरह है, थोड़ा वक्री स्टाइल में मैं बाज दफा बात करता हूँ, तो उसके लिए आप मेरा ख्याल है समझते हैं मुझे. और हम बीइंग old colleagues, I mean, and the people who are watching us, some of them they know me personally as well. One needs to, I mean, मेरा अपना स्टाइल ये है कि जी जो बोलो क्या कहते हैं, ठोक बजा के बोल दो. आगे वाले को समझ आनी है तो आ जाएगी, नहीं आनी तो फिर अल्लाह मालिक है. तो ये वाला स्टाइल है काम करने का. ठीक है, स्टाइल आपका बिल्कुल ठीक है. पूरी जिंदगी मैंने यही किया है. नहीं, इट्स वेरी गुड. मुझे ये बताइए, और इस उम्र में तब्दील नहीं हो सकता, मसला ये है. नहीं, आप बिल्कुल तब्दील हो सकते हैं और उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है आपकी, माशाल्लाह. यू आर हैंडसम गाय. वजिया असलम साहिबा, योर न्यू मेंटी, आई मस्ट से दैट शी इज वाचिंग द प्रोग्राम. नजर अली साहब जो है वो प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं. सजवानी भाई, मुझे ये बताइए कि now if I have decided, yes, even in these challenging times I have all the guts and talent to thrive instead of just surviving. If that is the decision internally which I have made, what should I do now? देखें, I know again a few colleagues who have moved on during these testing times. Okay. They had guts to do that, and I would say that is, I mean, they deserve a salam or a standing ovation. But that requires a lot of efforts and a lot of guts and a lot of respect as well for them. कि ऐसे में उन्होंने स्विच करने का सोचा, और स्विच भी they did for betterment. I mean, they haven't gone to an X company to a Y company. I mean, they went to good organizations. अब इससे साबित जो होता है मेरी नजर में वो ये है कि they have been able to I mean, first of all, they made themselves available to the job market. Secondly, उनको इस चीज का अंदाजा था कि मार्केट में उनकी वैल्यू क्या है. उन्होंने इंटरव्यू देना मुनासिब समझा, इसलिए उन्होंने अपना इदारा नहीं छोड़ा कि वो शायद जो है वो उनको फायर ना कर दें या वहां पर रिडंडेंसी आ रही है वगैरह वगैरह. लेकिन for better prospects, they made an attempt and they moved on to the good organizations. लेकिन दूसरी जानिब वो खेप भी हमें नजर आती है कि जो जहाँ पे ले ऑफ हुए उसके बाद उनके पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस थी, और उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी कम कहते हैं कि जिसको अट्रैक्टिव या लेसर पैकेज पे उन्होंने जॉब्स एक्सेप्ट की, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू continue their livelihood. So that was a wise decision. I would call it a wise decision too. लेकिन जो लोग इस पेंडेमिक में या इस क्राइसिस सिचुएशन में, if they are wanting to switch over, so they need to be very careful. They need to study the soundness, the strengths of the organization where they're switching. They need to, if they're listed companies, they should go to the balance sheet. They need to understand the financial muscle of the organization. There are many ways to assess कि वो bad to worst में तो कहीं नहीं जा रहे. So they need to make choices very clearly. और जिन companies जो listed companies हैं, जिनकी चीजें available हैं, one needs to go through them, consult the well-wishers. We all have our own well-wishers in many ways. We can discuss and we can move forward accordingly. अच्छा सजवानी भाई, बात ये है कि कभी कभार ये होता है कि आई हैव सीन पीपल अराउंड मी इन द कॉर्पोरेट लाइफ के बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि they wait for the organization to take the first step. They internally know that this is the best time to this is the time where they are going to switch, but they usually
remain unable to take that first step and decision. They leave that thing to the organization कि चलो यार organization निकालेगी तो हम कुछ और कर लेंगे. एक तो आपने इसके बारे में मुझे बताना है. दूसरा ये मुझे बताइए कि अभी तक आपने ये बताया कि if I have decided to thrive in current times, अभी तक आपने मुझे सिर्फ 2 चीजें बताई हैं. Number 1, I have to update myself, look around the opportunities, and number 2, आपने मुझे बताया कि अपने resumes, अपनी चीजें, अपने experience refresh कर लो. What else is present in the list, sir? वो हम जब थ्राइव कैसे करना है उस पर जब हम आएंगे तो मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन पहला सवाल बीच में वीडियो थोड़ी सी ब्रेक हुई थी. इफ यू कैन क्विकली सम अप द क्वेश्चन बिकॉज there was a There are disconnection employees. for There seconds. are employees in the organization who internally they feel themselves that this is the best. This is the time जहाँ पे they should call off the day, but they usually wait for the organization to take that decision. इस तरह के employees के लिए organization क्या करती हैं? They take the first step and they take the hard decisions, या दोनों parties अपने अपने silos के अंदर इंतजार करती रहती हैं कि दूसरा फैसला करेगा? मेरा ख्याल है ये खासा मुश्किल सवाल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन एम्प्लॉयज को लेड बैक होते हुए मैंने देखा है, और इवन मैनेजमेंट लेवल पर जब हम अप्रेजल्स डिस्कस करते थे कोई पिछले ऑर्गेनाइजेशंस में, तो हम बाज दफा फेट डिसाइड करना चाहते थे कि इस एम्प्लॉय का करना क्या है. आई मीन वेयर ही विल बी इन 5 years फ्रॉम नाउ. और हमें जवाब किसी को नहीं पता होता था, ना उसके सुपरवाइजर को, ना उसके मैनेजर को, ना उसके डायरेक्टर को, और ना ही उसके वीपी को. तो ऐसी सूरत में जो है वो किसी तरह से उसको जो है, और वो चूंकि बढ़ते 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 सैलरी के उस ब्रैकेट में आया जहां पे वो अब एक्सपेंसिव भी पड़ने लगा था ऑर्गेनाइजेशंस को. तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि एम्प्लॉय जहां पर अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, एजुकेशन वाइज, स्किल वाइज, डिप्लोमास जहाँ पे जरूरत है, डिग्रीज की जहाँ तक जरूरत है, इवन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की लास्ट वीक हम बात कर रहे थे, मैंने देखा जहाँ पे हमने पुश किया. एक साहब हैं जो कि बड़ी अहम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो आए थे तब वो ग्रेजुएट ही थे और तरक्की करते करते फिर भी ग्रेजुएट रह गए. तो एक मर्तबा हमने सवाल किया कि भाई बस कर दें, मतलब आई मीन वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ in 5 years time. So in the most American accent he said, I want to become the general manager of the property. And the answer was, this can't happen because you are, from the education point of view, you are not there. So if you want to if you want to see yourself in that role, you need to gear up, you need to pull up your socks, you need to continue your education, or at least go to the university and get a good degree or a decent one, which and some courses in the hospitality of the international repute. So people understood the message very clearly in the appraisal cycles and appraisal dialogues. So people went ahead and I mean, age or seniority doesn't really play when it comes to your growth. So you need to be सजवानी भाई very important. जी जी, आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह इतना है, आपके पास इतनी पास्ट की एग्जांपल्स हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप पास्ट की एग्जांपल्स ही बताते रहते हैं. तो इफ यू अलाउ मी, तो मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, द पीपल हु आर इनटू देयर स्टार्टअप्स, इनटू देयर न्यू जॉब्स, अभी आप मुझे बताइए कि लिस्ट कर दें कि टॉप 5 बता दें वो पॉइंट्स जो मैंने आज से स्टार्ट कर देने. इफ आई हैव टू थ्राइव इन करंट चैलेंजिंग टाइम्स, आई हैव टू थ्राइव इन माय करियर. You go ahead. Number one will be being adaptable. You need to be adaptable. Very good. आपको और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अडेप्टेबल को अगर डिफाइन करने की जरूरत है, you need to go with the times. Yeah. I mean, you need to be adaptable if it is technology, or if it is the work environment, if it is the education that is required, your terms with your colleagues, your terms with your seniors, your juniors, and so on and so forth. So the number one will be being adaptable.
and Yeah. that is something which comes at the top. Okay. Number two, I would say it will be being competitive, regardless of the fact, that we are part of the same team, but there are star performers in every team. Yeah. Coming back to the sales department's famous example, there are low performers, there are high performers. There are people who meet their targets month after month, year after year, and there are uh, lame ducks who do सरजानी not भाई, वो perform according. मेरे से रहा नहीं जा रहा। दो एग्जांपल्स मेरे ज़हन में आ रही हैं, वसीम एंड वकार। Please. देयर वाज अ टाइम इन पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ पे वसीम और वकार दोनों ही जो है ना, टू डब्ल्यूज वर बेस्ट इन द क्लास, बट इंटरनल कंपटीशन जरूर होता था। एंड देन वी हैड सीन द टाइम, सिमिलर टाइम इन स्क्वॉश, वेयर जहांशेर खान एंड जहांगीर खान वर टू competitors representing the same country, but the best and the highest competitor to each other. So you are very rightly here said कि competitive होना बहुत जरूरी है। Yes sir, please, number 3. बिल्कुल। और number 3 is being a leader. I mean, if you want to thrive, you need to show your leadership skills. You need to handhold. You need to teach people. इल्म बांटने से बढ़ता है, ये हमें पता होना चाहिए हर लेवल पे। आई मीन, अगर हम ये सोचें कि ये अगर मैंने किसी से अच्छी बात शेयर कर दी तो वो आगे मेरे नाम से कोट करेगा, इल्म किसी की मीरास नहीं है। इल्म पैगंबरों की मीरास है, इल्म अल्लाह ताला की मीरास है। उसमें से हम जितने कतरे उठा सकते हैं वो हमें उठाने चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो हमें, जिस पर हमें ईमान कामिल होना चाहिए कि ये चीज आप लोगों को हैंड होल्ड करें, लोगों को सिखाएं, लोगों को लीडरशिप स्किल्स दिखाएं। कितने लोग हैं जो, अगर फॉर एग्जांपल मैंने देखा है, और वो बहुत मतलब सीनियर पोजीशंस पे नहीं, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में, फॉर एग्जांपल हमारे पिछले ऑफिस के बेसमेंट में मुझे याद है कि जब वो नया नया ऑफिस बना तो बारिश का पानी जो है वो बेसमेंट में पहले जाया करता था फॉर सम रीजंस, एंड अदर फ्लोर्स यूज्ड टू बी फाइन। और बेसमेंट में जो कैफेटेरिया होता था तो वो बड़ी मुसीबत पड़ती थी कि जी ये आज लंच के लिए एम्प्लॉइज को हमें माजरत करनी पड़ेगी बिकॉज दैट इज फ्लडेड। और मैं देखता था कि बाज दफा जूनियर मोस्ट एम्प्लॉइज, they used to drive the show to make sure that water is cleaned, and by 12 noon everything is spick and span, and the cafeteria is back to normal. उसमें किसी को डायरेक्टर बनने की उस वक्त या वाइस प्रेसिडेंट बन के या मैनेजर बन के काम करने की जरूरत नहीं है। वो जूनियर बंदा जो कि कैफेटेरिया का इंचार्ज है, ही इज कॉलिंग द शॉट्स ऑन हिज ओन, and he is informing the big boss at 12 that, sir, we are ready, you just shoot an email that cafeteria will be up today. Yeah. So this is leadership. So you don't need to wear a hat of a director or a vice president or a manager to show that you are a leader. That can be at any level, and people exhibit, people demonstrate their leadership in so many ways in our society. We're going to, and the fourth and very important, contented, being contented. दिल भरा होना चाहिए, दिल भरा होना चाहिए आपका, और उसके लिए आपको एक सूदिंग वर्क एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए, और अंदर से भरे होंगे तो बाहर नजर आएगा भरा होना। अगर अंदर से खाली हैं तो बाहर वो खालीपन दिखेगा, आपके चेहरे पे दिखेगा, आपके चाल ढाल में दिखेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका वो खालीपन नजर आएगा। तो अपने आप को अंदर से भरें, और वो उसको भरने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। उसमें इबादत की भी जरूरत है, उसमें नेकियों की भी जरूरत है, उसमें हुकूकुल इबाद पर अमल पैरा होने की भी जरूरत है। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। And I don't need to be a religious scholar to tell you that कैसे आप जिंदगी में जो है वो अपने आप को उस अल्लाह से जो है वो हम कलाम और हम जबान होकर आप उसकी मदद मांग के जो है वो अपने, देखिए मैंने कहीं पढ़ा था कि आप रात की बंदगी जो है
वो दिन में देख सकते हैं। ये वो तरीका है कि जहां पर आप अपने जो आपका अपने अल्लाह से ताल्लुक है, जो आपके अपनी फैमिली से ताल्लुक है, अपने खैरखाहों से ताल्लुक है, जब आप उन मनाजिल पर बिल्कुल कायम रहते हैं, दैट शोज इन योर वर्ल्डली लाइफ। ओके वो सजवानी साहब, कंटेंटेड आपने होना। अभी तक आपने बताया कि अडेप्टेबल होना है बंदे को, आपने बताया कंपेटिटिव होना है, एक लीडर होना चाहिए, उसके लिए किसी स्टेज की किसी डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव told shared number 4 wisdom, pearl of wisdom number 4 is be contented. What else? Last one. Last one is that you have to be self driven. Self driven. सेल्फ Okay. और आजकल के हालात में व्हेन यू आर ऑन योर ओन, नो फिजिकल बॉस सिटिंग ऑन योर हेड yelling and shouting on you, I mean you need to take the driving seat and you need to drive. Understand that going beyond call of the duty is basically the second word for self driving. आप Beautiful. अगर बिल्कुल ठीक अगर है। आप अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से हट के अगर कोई काम करते हैं, आपके 9 से 5, बट इफ यू आर अवेलेबल टू योर colleagues, if you are available to your managers, you are available to your junior staff, that is going a call of the duty, and take initiative. खुद से इनिशिएटिव लें, उसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको लीडरशिप की मिसाल दी जूनियर लेवल पे कैफेटेरिया की सिचुएशन में, ये चीजें आपको बहुत सारे मामलात में, अब कराची जैसे हालात में जहां पर एट टाइम्स इफ यू करेक्टली रिमेंबर that there used to be a serious law and order. I used to tell my managers in Karachi and in South region that you don't need to call me to ask that sir कितने बजे हमें छुट्टी देनी चाहिए अपने लोगों को, because you are sitting on the floor, you are sitting on the ground, you know what लड़कियों को पहले छुट्टी देनी है, लड़कों को देनी है, क्या करना है। I mean just make decisions and inform us, because you and your RD are the right people, you are in the field and you can drive the show without seeking head office's approval. So Yeah. this is in a way an empowerment, and as well as teaching them how to drive themselves and drive the organization in bits and pieces where you take the responsibility for yourself. So वो हमारे एक तो पुराने ये दोस्त 5 इंपॉर्टेंट चीजें थी जी। वेरी नाइस। बिल्कुल 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपने वाकई बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट बताए। जस्ट टू recap them, number 1 was be adaptable, number 2 was be competitive, and number 3 was to be a leader by yourself, और number 4 इन्होंने बताया कि be contented, and certainly not the last one, certainly importance के हिसाब से बहुत ऊपर है, be self driven, सेल्फ ड्राइव करें अपने आप को। और वो अब लड़कियों को जल्दी छुट्टी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पुराने कलीग हैं ज़हूर साहब, ये देख रहे हैं, ये हमेशा जब आप जल्दी छुट्टी देते थे तो ये एतराज़ करते थे एचआर वालों के ऊपर कि सजवानी साहब रॉक्स द शो विद हिज नॉलेज एंड विजडम, एंड हियर कम्स यासिर महमूद साहब and who is saying with due apology due to COVID all go in vain। अच्छा, अब मुझे ये बताइए सजवानी साहब, ये ऑल गो इन वेन के हवाले से भी बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू सी, हाउ डू यू सी द वर्ड कंपैशन व्हेन इट कम्स टू द कॉर्पोरेट लाइफ? आई थिंक इस पर मुझे एक पूरा प्रोग्राम चाहिए और मैं लूंगा आपसे उसको। कंपैशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ी आई मीन वही कहता है ना, डंडे के जोर पे बड़े लोगों ने बड़े इदारे चला लिए, लेकिन आज भी वो सेठ की दुकान ही है, माजरत के साथ। तो सेठ साहब जो है वो अपने मूड के हिसाब से चलाते हैं उसको। तो कंपैशन एक मैं सिर्फ इतना कहकर रुक जाऊंगा, बिकॉज इस पर ऑलरेडी मैं जो मंडे को मैं जो आर्टिकल रिलीज करता हूँ, उस अगली दफा का वो टॉपिक भी वही है, और इंशाल्लाह जो है वो उसके ऊपर हम मजीद बात उसके बाद करेंगे। लेकिन कंपैशन अगर बिजनेस में नहीं है तो फिर वो लकड़ी की खिड़कियां और दरवाजे हैं और सीमेंट की जो है वो दीवारें हैं और फॉल सीलिंग ऊपर है, और जिसके अंदर एयर कंडीशनर जो है वो हल्की हल्की आपको हवा भी दे रहा है और आवाज भी दे रहा है, और कुछ बल्ब जो है वो जो रोशनी फैला रहे हैं, दैट्स इट। वो
एक वो कहते हैं ना, वो मकान है, वो घर नहीं है। तो इसी तरह से वो एक दफ्तर है, लेकिन एक वीराना नुमा दफ्तर है, जहां पर जो है वो बंदा जो है वो, जिसको हम कहते हैं ना कि सर्वाइवर्स का जो स्टाइल है कि जी सेठ का मूड देखकर बात करो, और वरना जो है वो आपको सांप सूंघा होता है। तो इस तरह की सिचुएशन में काम करना वो बहुत अजियतनाक चीज है। और जिन इदारों में कंपैशन नहीं है, मैं उसको कहूंगा कि अल्लाह उनको भी तौफीक दे और एम्प्लॉयज को भी तौफीक दे कि वो अच्छी जगहों पे जाएं, काम करें, अपने आप को, अपनी वैल्यू चेक करें। मैं अक्सर अपने कॉलीग्स को कहा करता हूं कि जब से इंटरनेट पे अखबार देखने का फैशन आया है, तो लोगों ने वाकई अखबार सब्सक्राइब करना कम कर दिए हैं, एटलीस्ट मेरी फ्रेंड सर्कल्स में। तो एक जमाना होता था, हम हर संडे को पूरा अखबार जो है वो बिस्तर पर फैला के या सोफे पे फैला के उसमें से नौकरियां ढूंढते थे। तो वो आज भी हो रहा है। लेकिन कितने लोग, कितने हमारे यंगस्टर्स, जो कि हमारी ऑडियंस जो है वो कम से कम यंगस्टर्स ही हैं, तो वो उसके लिए जो है वो, डू दे रियली गो टू द क्लासिफाइड पेजेस ऑन द इंटरनेट, डू दे सर्च जॉब्स, or do they go to rosie.pk, or how they are doing it? That is, I mean, I haven't received an answer for that. बट वो मुझे वो जमाने याद है, अपने भी और अपने कॉलीग्स के भी, जबकि हम एक दूसरे के साथ वो पिक्चर एक्सचेंज किया करते थे कि देखें ये वाली जॉब है, अगर ट्राई करना है तो कर लें। तो ये चीजें हैं जो कि हमें करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सर, एंड जस्ट टू सम इट अप, एंड जैसे यासिर महमूद साहब भी कह रहे हैं कि यू कैन नॉट सेपरेट दीज थिंग्स फ्रॉम कंपैशन, या राइटली सेड। हियर कम्स अनदर कमेंट, कह रहे हैं कि व्हाई वी आर पुशिंग नॉलेज टू द वे इनटू सक्सेस। अच्छा सर, ये बताइए, इस कमेंट के ऊपर कुछ बोलिए ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें, प्रोग्रेस करें। Yasir is saying that why we are pushing knowledge to the way into success. Do you get the question right? नो, आई डिड नॉट। कैन यू क्लैरिफाई कि क्या कहना चाह रहे हैं यासिर साहब? हम दोबारा बात करते हैं, यासिर की बात को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट रियली इज द एसेंस है। इन द मीन टाइम, हेरा जुबैर भट्ट साहिबा कह रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली एवरीवन just says this, but when it comes to most of the corporates, they are extremely business oriented and openly say business में emotions की जगह नहीं है। So why do this mindset still exists if everyone supports compassion? अगर compassion को तमाम organizations इतना ही ज़्यादा prevail करना चाहती हैं, तो फिर ये words यानी theory और practical में इतना difference क्यों है? Because to her business में emotions की जगह नहीं है। This is the word, this is the sentence which she or us usually hear about it. Over to you, sir. हेरा भट्ट साहबा, आपने जो कहा है वो मुझे कोई सी लग रहा है कि जो सेठ साहब हैं या जो मैनेजर हैं या डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, वो कोई पड़ोसी मुल्क की कोई मूवी देखकर आए हैं कि जी इसमें जो है वो धंधे में जो है वो, आपने मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, whatever, I don't want to publicize the movie live on a literary program, but जो लोग इस तरह सोचते हैं कि धंधे में इमोशन नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दे आर even closer to the new normal in the organizations, जहां पर आप अपने एम्प्लॉय की लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उसकी वेल बीइंग को नहीं देखेंगे, तो वो इदारे कायम रह ही नहीं सकते। ये शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी सेठ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं या किसी मल्टीनेशनल में काम कर रही हैं और वहाँ भी लोग जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। इफ़ इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, देन आई एम सॉरी फॉर दैट कंपनी that is led by such emotional less people. I mean, it doesn't work. Sajjani sahab, I mean, I will strengthen on it कि it has nothing to do with COVID and new normal. यानी कि it was there since day one. यानी in the good organizations, emotions are always being catered. तो यानी कि emotions को cater ना करना तो कभी exist करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा कुछ पहले हो भी रहा था, तो कोविड के बाद तो बिल्कुल ही it can be a sin to even think about it. In the meantime, sir, नवरोज पटेल साहब कह रहे हैं, probably आपके पुराने कोई शागिर्द हैं या ये फिर आपके planted
कोई व्यूअर हैं जो बड़ी मेरे ख्याल तारीफ करने लगे आपकी, तो कहते हैं कि बीइंग एक्स कलीग ऑफ सिडवानी सर, आई कंप्लीट, देखा वही बात हुई जो मैं सोच रहा था। आई कंप्लीटली एग्री एंड अंडरस्टैंड हिज कमेंट्स ऑन सेठिया स्टाइल इन ऑर्गेनाइजेशन। लगता है ये डायरेक्ट रिपोर्ट में रहे हैं आपकी, माशाल्लाह बहुत तारीफ कर नहीं रहे नहीं जी, ये माशाल्लाह आईटी डिपार्टमेंट में होते थे। हैं। मेरे ओके, कंपनी में मेरे हम दोनों साथ में हमने जॉब की है, लेकिन वेरी वेरी फाइन जेंटलमैन, एंड ही हैज आल्सो स्विच्ड फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी टू समवेयर एल्स नाउ। लेकिन या ये भी सेठिया कल्चर के जो है वो विक्टिम रहे हैं, तो इस वजह से वो अपना दिल खोलकर बयान कर रहे हैं। दैट इज गुड। दैट इज द रियलिटी, दैट इज नो रियलिटी। नो प्रॉब्लम, दैट इज गुड। अच्छा, वो यासिर साहब ने सर वो क्लैरिफाई कर दिया आपको कि आई मीन एज पर सजवानी साहब फर्नीचर फिक्चर्स एंड ऑल स्टफ इज यूजलेस, बट टू हिम इफ कंपैशन इज नॉट देयर आई डिसएग्री। वो कह रहे हैं कि कंपैशन ना भी हो तब भी फर्नीचर फिक्चर वगैरह जो फिजिकल स्टफ होता है उसकी जरूरत रहती है। वो डिसएग्री कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, मैं यासिर साहब माजरत के साथ, मैंने सीनियर सिटीजन्स को या सीनियर एम्प्लॉयज को अल्लाह ना करे मैं इस तरह के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करूं। आई हैव नेवर कॉल्ड देम फर्नीचर और fixtures. They are the foundations of the organization, of course, in a way, because they carry the institutional memory. They have they've seen the growth and downfalls of those organizations, and they can contribute through their experience. Lekin I feel pity sometimes that they have spent just too much time in one company just because they were into their comfort zones and they did not want to experiment something new. मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जस्ट ये मेरी मुराद थी। अगर आप इसको समझ गए हैं, और कोई हो सकता है उनकी मजबूरी हो सकता है उनकी घरेलू हालात हो, उनके फैमिली के बहुत सारे, हर बंदे के अपने 10 मसाइल होते हैं, और हो सकता है कि उनको कंपनी ने रिटेन करने के लिए आपकी वैल्यू देखते हुए या उन एम्प्लॉयज की वैल्यू देखते हुए उनको कुछ इस तरह के प्रमोशंस या पर्क्स वगैरह दिए हों कि जिसकी वजह से उन्होंने रिटेन किया उन एम्प्लॉयज को। सो गुड फॉर देम एंड गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट आई वोंट कॉल इट दैट that should be the practice which should be followed by rest of the world. That I don't agree with. ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सच नाइस कमेंट्स। और बहुत अच्छा आपने विजडम भी शेयर किया, और आपने हमें सम अप करते हुए ये बता दिया कि जब सर्वाइव और थ्राइव के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है और एक को चूज करना होता है, तो देयर इज नो अदर रिप्लेसमेंट देन टू थ्राइव इन द करियर। You always have to go for thriving, whatever the conditions and circumstances are, because you are built that way. अल्लामा इकबाल ने इसीलिए नौजवानों के लिए कहा था कि ये नीलगू फिजा जिसे कहते हैं आसमां, ये नीलगू फिजा जिसे कहते हैं आसमां, हो हिम्मत पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं, बालाए सर रहा तो है नाम इसका आसमां, बालाए सर रहा तो है नाम इसका आसमां, आ गया जो जेरे पर तो यही आसमां जमीन। तो दूसरे लोगों के लिए जो स्काई रॉकेटिंग सीलिंग लगती रहेगी, जब आप थ्राइव करेंगे तो वही सीलिंग आपके लिए फ्लोर बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच सजवानी साहब फॉर शेयरिंग द विजडम। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वेडनेसडे विद योर विजडम इंशाल्लाह। टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज शहजाद।